नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 7 जून और चलिए जानते हैं 7 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 10 जनवरी, ऑप्शन सी है 12 मार्च और ऑप्शन डी 18 अगस्त। तो यहाँ पर जानते हैं हर साल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में आम लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से साल 1972 में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और चिंता की वजह से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी गई। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई। यह दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें कुल 119 देश शामिल हुए थे। तो यहाँ पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कितने को मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए 5 जून। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। ऑप्शन है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है बिहार। तो यहाँ पर जानते हैं मेघालय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। मेघालय ने ऑस्ट्रेलिया, चीन, अर्जेंटीना एवं तंजानिया की परियोजनाओं के साथ चुनाव लड़ा। मेघालय को श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ परियोजना के रूप में घोषित किया गया तथा मेघे इस वर्ष विजेता पुरस्कार जीतने वाली भारत की एकमात्र परियोजना है। तो यहाँ पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार किसने जीता, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी मेघालय। आज का अगला अपडेट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करने का फैसला लिया है। ऑप्शन ए तमिलनाडु सरकार, ऑप्शन बी कर्नाटक सरकार, ऑप्शन सी पंजाब सरकार और ऑप्शन डी है बिहार सरकार। तो यहाँ पर जानते हैं पंजाब सरकार द्वारा राजस्व की होने वाली चोरियों को रोकने के लिए राज्य में कागजी स्टाम्प पेपर का चलन अब समाप्त कर दिया गया है। अब अलग अलग कीमत के स्टाम्प पेपर ई स्टाम्प के रूप में कंप्यूटर प्रिंट आउट की ओर से उपलब्ध होंगे। ई स्टाम्प को किसी भी स्टाम्प विक्रेता या पंजाब सरकार द्वारा अधिकृत बैंक के पास से लिया जा सकेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि इस पेपर स्टाम्प की जगह पे ई स्टाम्प शुरू करने वाला राज्य कौन बना है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी पंजाब सरकार। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किसी ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है। ऑप्शन ए है सौरभ चौधरी, ऑप्शन बी है स्वप्निल कुसाले, ऑप्शन सी है अभिषेक वर्मा और ऑप्शन डी है अंजुम मौदगिल। तो यहाँ पर हम जानते हैं अंजुम मौदगिल ने अजरबैजान के शहर बाकू में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी कि ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता है। अंजुम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में दूसरा स्थान हासिल किया है। अंजुम ने प्रतियोगिता में 406.5 पॉइंट हासिल कर सिल्वर मेडल जीता है। प्रतियोगिता में डेनमार्क के शूटर इब्सेन रिक्के मेग ने पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने कुल 411.4 पॉइंट हासिल किए। कोरिया के शूटर ली इनसोवा ने 405 पॉइंट हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि ISSF यानी कि आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में सिल्वर पदक किसके द्वारा जीता गया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी अंजुम मौदगिल। आज का अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है। ऑप्शन ए है केवल एक पृथ्वी, ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, ऑप्शन सी है जैव विविधता और ऑप्शन डी है हरित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व एनवायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम है केवल एक पृथ्वी यानी कि ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना साल 1972 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ह्यूमन एनवायरमेंट एंड स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी जिसमें कुल 119 देशों ने हिस्सा लिया था। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में आम लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसे पहली बार 1974 में मनाया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि वर्ष 2022 में पर्यावरण दिवस का थीम क्या रखा गया, तो आपका सही ऑप्शन है ए केवल एक पृथ्वी यानी कि ओनली वन अर्थ।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो यहाँ पर जानते हैं दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द की जगह पे अब उनका नाम बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर रखने की तैयारी की है। इसी क्रम में समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली सरकार की सभी सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर करने का प्रस्ताव पेश किया है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और गलियों का नाम बदलकर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, दिल्ली। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर निम्न में से कितने प्रतिशत दर को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है 9.5%, ऑप्शन बी है 8.1%, ऑप्शन सी है 7.5% और ऑप्शन डी है 6.4%। तो यहाँ पर जानते हैं केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.1% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। यह आदेश EPFO कार्यालय ने जारी किया है। बता दें कि सरकार ने 12 मार्च को प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याजों में कटौती की थी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दरों को 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया गया है। यह 1977-78 के बाद EPF ब्याज दरें सबसे कम है। तो यहाँ पूछा गया है कि EPF जमा दर कितने प्रतिशत सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, 8.1%। आज का अंतिम अपडेट है, रूसी भाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी है 6 जून और ऑप्शन डी है 25 अगस्त। तो यहाँ पर जानते हैं संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 जून को रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाता है। यह यूनेस्को द्वारा साल 2010 में स्थापित किया गया था। अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्म दिवस पर रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। वह एक रूसी कवि थे और उन्होंने आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि रूसी भाषा दिवस कितने को मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, 6 जून। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।